पीछे कारण बनता है। तो स्ट्रेस को कैसे निपटा जाए, दवा के साथ साथ तो स्ट्रेस को निपटने का भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, मेडिकल काउंसलिंग जरूर करते हैं कि ताकि आप स्ट्रेस से निकलिए। जो भी देखा गया है कि वो आजकल जो देखा गया है कि मेंटल जो फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से उसको डायबिटीज हो रहे हैं, उसके वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस नहीं हो रहा है। उसी बात से नींद की कमी, कि बच्चे को जहाँ या किसी को 10 बजे सोना चाहिए, सो रहे हैं 1 बजे, उठ जा रहे हैं 5 बजे, तो 4-5 घंटे सोना है, जो कि मिनिमम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ देखा जा रहा है। कैंसर के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं लोग, यंग कैंसर का वही तम्बाकू हो गया, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, तो वो देखा जाता है। तो स्वास्थ्य के लेके मतलब जो होम्योपैथी में मतलब कि अच्छी से अच्छी दवा है और उसका निदान है होम्योपैथी में। निदान है, अगर सही समय पे आ जाते हैं जरूर निदान है। होता है यहाँ पे है कि आप सब जगह घूम जाते हैं, फिर होम्योपैथी में आते हैं कि हमारा निदान कर दीजिए, तो फिर वो लास्ट कंडीशन में कोई निदान नहीं होता, हम लोग बहुत ज़्यादा पेन अगर है पेन रिलीफ दे सकते हैं। तो मैं देखा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो बहुत सारा हमने उसको ट्रीटमेंट किए थे, तो उस चीज़ को ध्यान दिया जाए। परिचय बताया जाए सर। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार सैल है, मैं MD होम्योपैथी हूँ, और मैं MD होम्योपैथी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट होम्योपैथी कोलकाता से पास आउट हूँ, जो एकमात्र इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट। फिलहाल मैं अभी RGS गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में DY सुप्रिटेंडेंट में पोस्ट पे हूँ और HOD डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस मेडिसिन कार्य करता हूँ। मुजफ्फरपुर के मारीपुर मस्जिद चौक स्थित में गीता होम्यो क्लिनिक है और बहुत से दिक्कतें केसेस को आप होम्योपैथी चिकित्सक के द्वारा और होम्योपैथी दवा के द्वारा आपने ठीक किया है, शहर में नाम कमाए हैं। अभी जो इस फीवर जो चल रहा है और ज़्यादा मतलब टेम्परेचर देख रहे हैं कि है, उससे कैसे बचना चाहिए, क्या उपाय है जो अपने सेहत को लोग ध्यान दें? अभी जैसे हीट वेव चल रहा है, जो टेम्परेचर देख रहे हैं कि 40 से 41 ऊपर चल रहा है, यहाँ पे देखा जाता है कि कॉमन सिम्टम सबको है कि वो डिहाइड्रेशन से शिकार रहते हैं। शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है, सबसे पहले उसको हम लोग वो पानी को ठीक करना है, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना है, जितना पसीना आता है उस अनुसार पानी भी पीना जरूरी है, क्योंकि जो बॉडी में सबसे पहला सिम्टम आता है कमजोरी। तापमान की वृद्धि की वजह से जो बॉडी का जो वाटर है, पानी है, वो क्या होता है धीरे निकल जाता है, तो पसीना के रूप में निकल जाए या किसी कारणवश कमी हो जाती है, तो उसमें हमको सबसे पहला उपचार है कि पानी को बैलेंस करना है। उसके साथ साथ है कि घर में जो ग्लूकोज है उसको आप सेवन करें, खाना समय पर खाएं, भूखे पेट नहीं रहना है, ये सब का ध्यान देना आवश्यक है। इस दौरान देखा गया कि जनरली जो लोग सफ़र कर रहे हैं, लू से सफ़र कर रहे हैं, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, उस डायरिया का जो सबसे पहला जो प्राथमिक उपचार घर के तौर पर है कि आप उसको पानी को प्रॉपर ढंग से देना है। ORS अगर उपलब्ध है ORS लें, ORS अगर नहीं है आपके पास तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, आधा चम्मच नमक मिला करके पीजिए, ताकि बॉडी जो भी उसका सॉल्ट निकल गया है, सोडियम क्लोराइड का जो डिसबैलेंस होगा उसको प्रॉपर बैलेंस किया जाए। अभी चमकी बुखार का भी छोटे छोटे बच्चे को इस मौसम में होता है और उसके लेके दर्जन से क्या अपील करना चाहेंगे? चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में देखा गया है, खासकर वो गर्मी के दौरान ही होता है, उसमें बच्चे को देखा गया कि रात में बिना खाना खाए हुए हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं और चमकी बुखार होता है। तो हमें सभी गार्जियन जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये अनुरोध करना चाहेंगे बच्चे को रात में कम से कम खाने खिला के सुलाइए, पानी प्रॉपर पिलवाइए। खाना बच्चे कभी कभी होते हैं दिन में खाते हैं, रात में कुछ खा लिए सो गए, कभी खाए नहीं खाए, तो रात में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है, जिसकी का एक कारण देखा गया है कि चमकी बुखार बहुत आम है। तो बच्चे के लिए सलाह या गार्जियन को ये सलाह देते हैं कि रात में बच्चे को जरूर से कुछ न कुछ रोटी या चावल जो भी आप खिला के सुलाएं। अभी देखा जा रहा है कि लोग महिलाओं में मैं देख रहे हैं कि मोटापा अधिक बढ़ रहा है, डायबिटीज़ की ज़्यादा शिकार हो रही है महिलाएं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है कि वो शारीरिक जो वर्क होना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, घर में ही रहते हैं वो, और तो सुबह मॉर्निंग वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि धीरे धीरे खाना खा रहे हैं और वो स्टोर होता है जो फैट के रूप में बॉडी में हो जा रहा है। उसके लिए कि खाना का जो रेगुलेशन होना चाहिए, समय समय पर थोड़ा खाना खाना है, लेकिन ड्यूरेशन को कम करना है। एक ही बार ज़्यादा खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, घर में बैठे रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है धीरे धीरे वो बॉडी फैट तो जमा हो जाता है। फैट जब जमा होता है तो धीरे धीरे शुगर बढ़ता है, शुगर और फैट जैसे ही मिलता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजरस है। अगर किसी को फैट है उसको कम करने के लिए शारीरिक थोड़ा वर्क करें, खाना को है कार्बोहाइड्रेट हो जैसे जो रोटी है चावल को थोड़ा कम करें, प्रोटीन चीज़ ज़्यादा खाएँ, फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ, ताकि वो प्रॉपर डिसबैलेंस ना हो, वो बैलेंस बना रहे। मॉर्निंग वॉकिंग कम से कम 100-500 कदम जरूर चलना चाहिए, ताकि जो बॉडी का फैट है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो प्रॉपर हो सके।
अभी देख रहे हैं कि पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करता था, अब सुनने में आता है कि 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सर बहुत कारण है। इसका बहुत कारण है। इसमें एक कारण है कि जो चला रहा है जेनेटिक बीमारी की मदद को, पेरेंट्स को, बच्चे को भी देखा जा रहा है। दूसरा जो फूड हैबिट का जो है, जो बच्चे लोग घर खाना छोड़ करके बाहर का खाना ले रहे हैं, बाहर का फ्रूट्स ले रहे हैं, जो चाउमीन खा रहे हैं या जो बाहर का जो फूड्स है पैकेट फूड उसको ले रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे में देखा गया कि वो फूड का प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है। फूड वो जो लेना चाहिए तो रोटी चावल उसकी जगह पर कुछ चाउमीन खा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोग देखा जाता है कि डायबिटीज़ का समस्या आ रहा है। अभी होम्योपैथी में बहुत पुरानी पद्धति है और होम्योपैथी से जड़ से लोग कहते हैं कि जब जड़ से मतलब कि ठीक हो जाता है, तो डायबिटीज़ के लिए, पेट से संबंधित बीमारी के लिए, स्किन डिजीज में होम्योपैथी फास्ट काम करता है। तो इसके लेके होम्योपैथी में इस सारी बीमारी का इलाज संभव है? इलाज तो संभव है, लेकिन है कि मेरा है कि पर्सनली मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तो मेडिसिन के साथ उसका मैनेजमेंट की बात बताता हूँ कि आप सिर्फ दवा खा करके डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा के साथ आपको मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जितना आप खा रहे हैं उतना एनर्जी आपका वेस्ट होना चाहिए, कोई एनर्जी का जमा नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर जो डाइट बैलेंस है, डाइट चार्ट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रॉपर वो डाइट ले सकें और जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल कर सकें दवा के साथ। सिर्फ दवा खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होगा ये संभव नहीं है। कम से कम उसका फिजिकल वर्क हो, खाने का बैलेंस हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, ठीक है, और एक समय में एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है और भूखे पेट भी नहीं रहना है। आपको 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी को 2 अंतराल में खाएं ताकि वो जितना एनर्जी चाहिए उतना बोनस प्रोवाइड किया जा सके। अभी देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाली बच्ची और कॉलेज जाने वाली बच्ची को, जो सभी को मतलब कि जो है